ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर वाटर साइन, दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसे क्या सिनेरियो बने हैं पास्ट में जिस वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस आई, और उसके अलावा आपके पार्टनर के क्या फ्यूचर एक्शंस और क्या फीलिंग्स रहने वाली है इस जुलाई मंथ में आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 साइन डिस्कस करेंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वन बाय वन हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे ये जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए, और अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी मेंशन है और स्क्रीन पे जो आपको मेल आईडी दिख रही है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि से। ठीक है, कि देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या ऐसे पास्ट सिनेरियो बने जिस वजह से ये सेपरेशन आया, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। देखिए फ्रेंड्स, बाद में हम बाबा की ब्लेसिंग्स भी देखेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। चलिए पहले ये देखते हैं। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स अपराइट, 6 ऑफ कप्स अपराइट। ओके, तो फ्रेंड्स पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जिन लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, आपका कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है, काफ़ी एक सोलमेट कनेक्शन रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। काफ़ी अच्छी इमोशनल शेयरिंग देख पा रही हूँ मैं पास्ट में, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देख पा रही हूँ एक दूसरे के लिए। एक कहते हैं ना कि इक्वली एक इमोशनली कनेक्शन होना देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या ये किसी तरह से कॉलेज में मिले हो आपसे, आपके पहले फ्रेंड्स रहे हो, देन आपका ये कनेक्शन बना हो। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इस सिचुएशन में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने की रीजंस हैं वो किसी एक पर्सन की तरफ से एक्शन ना ले पाने की वजह से है। ठीक है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किसी एक पर्सन ने अपने एक्शंस में क्लैरिटी नहीं रखी है। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। किसी तरह का ये सिनेरियो बना है यहाँ पे, और जिस वजह से ये सिचुएशंस आई हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डायरेक्शन नहीं था आपके एक्शंस में, एक्शंस किस तरह से लेने आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत प्लानिंग भी की होगी कि ऐसे करेंगे, वैसे रहेंगे, ऐसे शादी के बाद रहना है, वैसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बातों को एक कहते हैं ना फाइनल कमिटमेंट की तरफ लेके जाने की बात हो पाई, तब कहीं ना कहीं आप में से किसी एक ने थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। ठीक है, उसके एक्शंस में मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, और यही रीजन रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन आया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड लग रहे हैं मुझे, और काफी डिवोटेड रहे भी हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस किसी एक पर्सन के साथ हुई हैं जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पाए हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं। और हो सकता है कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से ही ये क्लैरिटी नहीं थी। आप हो सकता है उनसे कमिटमेंट चाहते हो, एक उम्मीद रखी हो आपने, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं थे माइंड में इन चीजों को लेकर। जब तक ये चीजें एक इमोशनल लेवल पे थी, आपके कनेक्शन के बीच में थी, तब तक बहुत ही खूबसूरत थी। बट जब बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, तब वहां पे वो पर्सन लैक करे। और अगर देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपका ये सोलमेट कनेक्शन है तो कुछ लोग हो सकता है मैरिड रिलेशनशिप में हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में तो कोई इश्यूज नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो किसी बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या कोई थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके रिश्ते में कुछ सेपरेशन आया है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते का स्टैंड नहीं लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्सन थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे कैंसर, या आप खुद एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है और चीजों को स्टैंड लेने में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनों से या अपने करीबियों से लड़ना पड़ता है, और वो उनके पास उतने गट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। वो ये भी नहीं चाहते थे कि आपको परेशानी हो, बट कहीं ना कहीं वो जिन भी लोगों से उन्हें डील करना था उनसे भी डील नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे एज डिफरेंस यहाँ पे भी लग रहा है कि एज डिफरेंस होने के चांसेस हैं।
बट आपके रिश्ते में जो एक मेजर इशू है वो यही है कि किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते का स्टैंड नहीं लिया है, इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए लीड नहीं किया है, इस रिश्ते को एक हायर कमिटमेंट पे कैसे लेके जाना है इसके लिए स्टेप नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या फ्यूचर एक्शंस रहने वाले हैं जुलाई मंथ में। ठीक है, जुलाई मंथ के लिए रीडिंग है ये, नो कॉन्टेक्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस की बात करूं मैं, तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड रिवर्स्ड हैं, जो मुझे ये शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रेडी तो नहीं है अभी भी एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि जिनसे भी उन्हें डील करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके क्लोज्ड वन है और आप हैं। इन दो सिचुएशंस को उन्हें बैलेंस करना पड़ रहा है। यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, एक फाइनेंशियल सिचुएशंस के और एक है उनकी फैमिली के। तो मुझे आपके पर्सन अभी भी नहीं दिख रहा कि वो रेडी है एक्शन लेने के लिए। बस इतना ज़रूर है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि उन्हें चीज़ें बैलेंस करनी है, बट उन्हें कैसे करनी है इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपके साथ कनेक्शन उनका अच्छा है, वो आपके साथ एक बिगनिंग चाहते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट जो प्रॉब्लम है वो आउटर लोगों की वजह से है, बाहरी लोगों की वजह से है यहाँ पे। तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कि अभी इस पर्सन को बहुत टाइम लगने वाला है एक्शन लेने के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैंने आपको बताया कि इमोशनल भी है। ठीक है, और ये इमोशनल पर्सन होने की वजह से ये ना अपनी फैमिली को सफर करने देंगे ना आपको करने देंगे। इस वजह से, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए इसलिए ये आपसे सेपरेट हुए हैं। बट इनको भी ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हो रही, सोच नहीं रहे हैं ये, लेकिन ये समझ चुके हैं कि इनके लिए बहुत मुश्किल है इन दो में से किसी एक को चूज करना। ये पर्सन अभी तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने के लिए मुझे अभी नहीं दिख रही है कि ये रेडी है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये आ गया है कि इसे बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हों जिनको ठीक करने के लिए भी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी करियर में स्ट्रगल चल रही हो उनकी, तो उन्हें करियर को भी स्टेबल करना है। ठीक है, करियर स्ट्रगल भी चल रही है उनकी। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, फैमिली आ गई है, करियर आ गया है, साथ में आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स में उन चीज़ों को बैलेंस करना है। इस वजह से ये पर्सन सोच रहा है कि इतना सब कुछ कैसे होगा, और इसीलिए मुझे ये गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अभी कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 मंथ के अंदर ये कोई एक्शन लेंगे। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कम से कम 6 मंथ का टाइम लेंगे ये। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए 6 to 1 ईयर का भी टाइम हो सकता है इनके एक्शन लेने में। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट जैसा मुझे फील हो रहा है मुझे आपको वैसा बताना है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के सामने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो इनकी फैमिली हो, करियर हो, या आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो। इमोशनल है ये सारी चीज़ों को लेकर, आप भी इमोशनल हैं, लेकिन जब चीज़ें आती हैं कि एक हायर कमिटमेंट पे, तब इन्हें सोचना पड़ता है कि कैसे करना है। और ये करना क्या चाहते हैं, ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, ये खुद भी हर्ट है, ये किसी को बताना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं करियर भी इनकी एक प्रायोरिटी है। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते, और फिर आएंगे तो फिर इन्हें फैमिली को भी मनाना है। तो ये तो पर्सन अभी टाइम लेंगे फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बट इनके एक्शंस मुझे अभी नहीं दिख रहे कि जुलाई मंथ में ये कोई एक्शन लेंगे। बट हाँ, मैं इतना बता दूं कि ये आपके बारे में सोचते तो हैं और अपने रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में भी सोचते हैं, बट जब इन्हें रियलिटी में एक एक्शन लेना होता है उस समय ये गिव अप कर देते हैं। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी इमोशनल शेयरिंग वाली है, काफ़ी कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन इस रास्ते में अभी थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हों तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे इन्हें वो हिम्मत मिले, वो शक्ति मिले चीज़ों को टैकल करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए जुलाई मंथ की नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग में। ओके, देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया है, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि
जो भी चीज़ें आपको पता है, हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में लोगों से पता करते हों, लोगों से जानने की कोशिश करते हों, या बहुत से लोग हो सकता है टैरो रीडिंग में जाते हों पता करने के लिए। तो जो भी चीज़ें आप करते हैं, जिससे भी पता करते हैं, या किसी की कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आप उनसे पता करते हैं, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, टर्न द इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो उन चीज़ों को डीपली एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। एकदम से जाके किसी को जज मत कीजिए, ना ही अपने पार्टनर को जज कीजिए, उनकी सिचुएशंस को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, कोई आपको आपके पार्टनर के बारे में बताता है या कुछ भी चीज़ें आपको क्लियर करता है, तो उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए, सही लेवल पर जाके सही एनालिसिस करके जज कीजिए। पर्सन को अपने गलत तरीके से जज मत कीजिए, ना ही अपने आप को गलत मानिए, ना ही अपने पर्सन को गलत मानिए। चीज़ों को बिल्कुल सही वे में एक अंडरस्टैंड करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो कैसे एक्शन ले लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना होगा, यही साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई भी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या डिवाइन की तरफ से मदद मिल रही है, या कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, तो उनकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, उससे आपके रिश्ते में चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कैंसर यानी कर्क राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो पे जो आपको मेल आईडी शो हो रही है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर और आपके बीच में क्या सिनेरियो बने थे जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई, और साथ ही उनके क्या फ्यूचर एक्शंस होने वाले हैं और क्या फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट करे तो जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है यहाँ पे, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हो सकता है इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप या आपके पर्सन इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात मैं बताऊं तो अगर मुझे यहाँ पे सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते के लिए इनिशिएट नहीं किया, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं रीजंस जो बने हैं वो उनकी फैमिली इशू बनी है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी लाइफ जीते हैं, इनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ये हो सकता है फाइनेंशियली भी ये चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट रहते हैं, और इस वजह से ये पास्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं। इन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ा है फैमिली और आपके बीच में, और इस वजह से इस रिश्ते में कोई इनिशिएट नहीं कर पाए हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, किसी एक की तरफ से डिपेंडेंसी के इशू रहे हैं, फाइनेंशियल इशूज़ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइसेस कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी इन पर्सन पे रही है, और आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा जब आप इनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है मुझे थोड़े प्रैक्टिकल लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही लॉजिकल होकर चलने वाले हैं, और इनके लिए कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और आपके बीच में से चूज़ करना था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कोई भी एक्शन ना लिया हो, आपसे बात तक ना की हो क्लियरिटी देके, और आपने इनका वेट किया हो, आपने काफ़ी डिपेंडेंसी रखी है इन पर, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और कहीं ना कहीं इन्होंने सारी बातें, अपना रिश्ता सब भगवान पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो पास्ट में कुछ ऐसे सिनेरियो रहे हैं कि आप इनसे आंसर मांगते रहे, बट इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, और इसी वजह से हो सकता है कि अचानक से आपसे बात बंद कर दी हो, सेपरेशन आ गया हो, या किसी ने, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। बट मुझे आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा लग रही है इस रिश्ते में, इस पर्सन पे, और ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे कमिटमेंट नहीं दिया गया, इनसे कुछ नहीं क्लियरिटी दी गई आपको, तो ये शांत होकर बैठ गए, सेपरेट होकर बैठ गए। इन्होंने कुछ भी आपको सही गलत समझाना, बताना सही नहीं समझा,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे पर्सन है। इनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी है जिनसे ये डील कर रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने एकाएक कहते हैं ना हथियार डाल देते हैं, इस तरह से हथियार डाल दिए और आपसे सेपरेट हो गए। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इन पर, और बहुत ज़्यादा इनको लेकर आपने बहुत ही ख्वाब सजा लिए थे कि ऐसे करेंगे वैसे रहेंगे। मतलब बिल्कुल होता है ना, एक प्लान कर लेते हैं कि हमारी एक ऐसी दुनिया होगी, बहुत खूबसूरत दुनिया होगी, इस तरीके की एटीट्यूड है आपकी तरफ से पाइसेस। आप मुझे बहुत ही लविंग केयरिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इनके लिए डिवोटेड लग रहे हैं मुझे। आपने हो सकता है इनको फाइनेंशियली भी मदद की हो, हेल्प की हो इनको, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। आप जितने इमोशनल है ना उतने ही ये प्रैक्टिकल है। हो सकता है अब आपको इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा अटेंशन, इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिया। लेकिन ये पर्सन जो है ये ऐसे थे कि इनको जब लगा कि ये नहीं कर पाएंगे तब ये सेपरेट हो गए, तब इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। तब ऐसे कोई सिचुएशन बना कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और आप इनसे शायद पूछते भी रहे होंगे, फिर भी इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। बट ये पर्सन भी ऐसा पर्सन है कि सोचता ज़रूर है इन बातों को लेकर, सोचते ज़रूर है ये पर्सन। मैं एक बात बोलूँगी आपको कि ये काफ़ी सीरियस पर्सन है। ये आपको कमिटमेंट देंगे तो बहुत सीरियस कमिटमेंट देंगे, और नहीं देंगे तो बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं देंगे। ये इस तरह के पर्सन है, क्योंकि इनके आसपास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बातें हैं जो इन्हें डील करनी है। और ये कुछ ऐसे पर्सन है कि ये एक टाइम पे एक ही चीज़ को डील कर पाते हैं। इनके करियर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो पहले ये वो ठीक करेंगे, देन ये फैमिली को समझाएंगे, तब ये कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही स्लो टाइप के पर्सन है ये, और थोड़ा सा ऐसे भी है कि भाग्य पे डाल देने वाले, कि भाग्य पे चीज़ों को डाल देंगे, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, इस तरह के पर्सन। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि इनसे चीज़ें डील नहीं होती हैं, इसलिए ये चीज़ों से बचने के लिए उनसे थोड़े टाइम के लिए भाग जाते हैं। और आप ऐसे पर्सन हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, डिवोटेड, और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना ड्रीमिंग करने वाले, डे ड्रीमिंग आपकी चलती थी इनके लिए। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है इनके मन में आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल पर्सन है ये। इनके दिमाग में अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस, अपनी चीज़ें, अपनी प्रायोरिटी, ये सब पहले रहते हैं। चलिए देख लेते हैं ये जो पर्सन है आपके पाइसेस, इनके क्या फ्यूचर एक्शंस रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है अपराइट, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अपराइट। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। ये इतने ज़्यादा करियर पे ध्यान कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं कि आपके सामने अपनी एक्चुअल फीलिंग्स पे आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नो डाउट इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हो, और सबसे सेपरेट होके, आइसोलेट होके रह रहे हो, सब कुछ है। लेकिन जब आप अगर इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी ऐसा जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग्स आपको शो ही नहीं करेंगे। ईगो भी है इस पर्सन में, नो डाउट ईगो है इनमें, ये खुद से इनिशिएट करें ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड और एक स्टेबिलिटी चाहने वाले पर्सन है। इनको सारी चीज़ें स्टेबल चाहिए, देन ये अपने रिलेशनशिप को देखेंगे, इस तरह के पर्सन है। पर जो भी है, ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें रोक रही है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इन्हें रोक रही है। बट आना ये आपके पास बहुत तेज़ी में चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आगे बढ़वाना चाहते हैं इस रिश्ते को। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ सेट करके बैठे हैं कि जब आएंगे, जब ये सारी चीज़ों को स्टेबल कर चुके होंगे अपनी लाइफ की। और कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बट चीज़ें बहुत टाइम ले रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी इनको सारी चीज़ें स्टेबल करने में 1 साल तक लग जाए, बट ये पर्सन जब भी कमिटमेंट देंगे आपको, एकदम सॉलिड कमिटमेंट देंगे, शादी का कमिटमेंट देंगे सीधे, कोई टाइम पास नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे शादी का कमिटमेंट होगा इनकी तरफ से। इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा अपनी करियर की स्टेबिलिटी ना हो पाने की वजह से थोड़ा सा अग्रेशन भी मैं देख पा रही हूँ कि जुलाई मंथ में अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन पहली बात तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें रोक रही है।
इस बात का इनमें बहुत एग्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो ये चाह रहे हैं ना एक्सप्रेस करना, वो ना कर पाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिससे ये अपनी एक्चुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बट इनका ध्यान करियर पे पहले है, स्टेबिलिटी पर पहले है। बट ये आपको भी भूले नहीं हैं, ये आपके पास भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, और एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे। लेकिन तभी आएंगे जब ये अपनी सारी चीज़ों को, बाकी जो भी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बैलेंस कर लेंगे, तब आएंगे ये। क्योंकि इस पर्सन में थोड़ा ईगो में देख पा रही हूँ। ये पर्सन ना इन पे कुछ भी बीतेगा ये आपको बताएंगे नहीं, पता ही नहीं लगने देंगे कि इन पे क्या बीत रही है। और ये जब भी कोई एक्शन लेते हैं ना, बहुत सोच समझ के लेते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपसे बोल दें और वो कुछ भी कर दें, ऐसे नहीं है। ये हमेशा एक बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग से, बहुत ही मैच्योर पर्सन है ये। बहुत ही दिमाग से सोच के एक्शन लेते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। नो डाउट मैं तो ये बोलूँगी कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और ये आपके साथ भी जब रहेंगे ना, तो ये आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के रहेंगे। बट अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके पास जो फीलिंग्स है आपके लिए वो एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं है, या वो सिचुएशंस नहीं है, या ये वो राइट टाइम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर करेंगे, ज़रूर। कुछ लोगों के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी करेंगे, बहुत ही जल्दी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। इस जुलाई मंथ में हो सकता है वो आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात ना करें, लेकिन किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। एक एज अ फ्रेंड कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ भी जनरल बात कर सकते हैं, बट करेंगे। कुछ लोगों के लिए चांसेस है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम अभी लेंगे वो। बट ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, सोचते ज़रूर हैं। बट ये सोचते हैं कि शायद ये अभी राइट टाइम नहीं है इनके लिए एक्शन लेने के लिए। तो जुलाई मंथ में कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपके पास सडन कम्युनिकेशन आएगा, सडन मैसेज आ सकता है इनका कोई। और कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच चुके हैं कि इन्हें आपके पास आना है, और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना है। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए आ गए, एक सॉलिड कमिटमेंट देना है आपको, एक सॉलिड, एक स्टेबल लाइफ देनी है आपको, ठीक है। और टाइम देखिए आप लोगों की सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर सकता है सबके लिए। बट ये पर्सन आपको सोचता है, ज़रूर सोचते हैं। बट ये पर्सन थोड़ी सी स्लो है एक्शन लेने में, इस वजह से आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और ये भी जानते हैं कि आप इतने इमोशनल हैं कि आप थोड़े से डिपेंडेंट हैं। इस वजह से अगर आप ये पर्सन आए और इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो फिर से आपको हर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब ये आना चाहते हैं ना, तो जी एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। बट ये पर्सन आपके लिए सोचता बहुत है, एक्सप्रेस करे चाहे ना करे, बट सोचता बहुत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइसेस यानी मीन राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपसे रेजोनेट करी है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या फिर वीडियो पे जो शो हो रहा है मेल आईडी, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मुझे ये शो कर रहा है कि आप लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। उन लोगों के लिए बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस है जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, ठीक है। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आपके थॉट्स ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ के ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने थॉट्स को मैग्नेट की तरह यूज़ कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कीजिए, और जो आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और बस मुझे यही कहना है, आप अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी हैं, आप वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं मैं उन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में फ्री में एडवाइस करती हूँ, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगे आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है यहाँ पे थ्री सीज, कट क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कुछ लोगों के लिए डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप निगेटिव भी हुए हो अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक सडन कम्युनिकेशन ख़त्म किया है। कुछ लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है।
तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि कट करें जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, क्लियर करें, ख़त्म करें उन्हें, और क्लिंस करें। ठीक है, मतलब क्लिंस मतलब कि बिल्कुल अपनी मेमोरी से हटा दें उन्हें, और क्लियर करें अब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सोच के कि हाँ चलो उस पर्सन की भी कोई परेशानी रही होगी, अगर वो आपके साथ लॉयल रहे हैं इस रिश्ते में, तो आप इस एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके कट, क्लियर और क्लियंस, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को करिए अपनी मेमोरीज और अपने अपसेट्स जो भी हैं पास्ट के उनके लिए। इससे आपको ही फायदा होगा, इससे आपका ही माइंड जो है वो शांत होगा, और आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, कर्मा क्लिंजिंग का। तो मैंने बताया ना, मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। ठीक है, तो देखिए ये 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उनकी कर्मा क्लिंजिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ लोग हैं जिनको जरूरत है कि ये पास्ट के जो अपसेट्स हैं, जो भी निगेटिविटी है, उनको खत्म करें और अपने माइंड को एक मैग्नेट की तरह यूज करें, और कर्मा क्लिंजिंग और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करें अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइसेस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या ऐसे पास्ट सिनेरियो रहे थे जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, और साथ ही उनके क्या फ्यूचर एक्शंस और फीलिंग्स होने वाले हैं जुलाई मंथ में। ठीक है, स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो आपको मेल आईडी शो हो रही है, यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड है मुझे दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट का एंड द मून का। पास्ट सिचुएशन में अगर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ जो कार्ड्स हैं ये मुझे ये शो कर रहे हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम बिताया है, बहुत ही अच्छे पास्ट मेमोरीज और पास्ट टाइम बिताया है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं। मतलब ऐसा रहा है कि आप दोनों को ये नहीं पता था कि आगे शादी करनी है, आगे अपने कमिटमेंट को किस तरह से बढ़ाना है। आप दोनों में से किसी एक को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर रहा था कि आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है बट विदाउट एनी कमिटमेंट। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको शायद धीरे धीरे एक कमिटमेंट की उम्मीद होने लगी अपने पार्टनर से, और तब आपको ऐसा फील हुआ कि जैसा शो हो रहा है, जैसा शो करते हैं आपके पार्टनर, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें डुअलिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे हाइड है, और जो बातें आपको धीरे धीरे समझ में आई। ठीक है, तब ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशंस आए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, भेदभाव जैसा होता है ना कि एक थॉट्स में एक डिफरेंसेस आना, उस वजह से आपके बीच में सेपरेशंस आए हैं, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल हो सकती है, आप किसी कार्मिक साइकिल में डील कर रहे थे, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि रिश्ता तो आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छे से सारी बातें रही थी और सब कुछ बहुत अच्छे से चला, लेकिन कहीं ना कहीं जब बातें आई कमिटमेंट पे, तब जाकर ऐसा लगा कि आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या आप शायद उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं कमिटमेंट के नाम पे, और तभी शायद उन्होंने अपना रियल फेस, एक्चुअल फेस आपको शो किया होगा कि उनके एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं। आप कहते हैं ना कि एक टाइम बहुत अच्छा चल रहा था आपके बीच में, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ कि जो चीज़ें जैसी दिख रही थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी, उसमें कुछ रियलिटी कुछ और ही थी। कुछ बातें आपसे क्लियर नहीं थी, वो धीरे धीरे आपके सामने आई हैं, और तब आपको रियलाइज हुआ है कि ये चीज़ें जितनी पॉजिटिव दिख रही थी एक्चुअल में उतनी पॉजिटिव नहीं थी, टॉक्सिक भी थी। आपके पर्सन ने चीज़ें आपसे ज़रूर हाइड की हैं, उनकी जैसे कहते हैं ना चालाकी वाला बिहेवियर रखना, एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखना। जब आप इस रिश्ते के लिए सीरियस हुए हैं, जब आपने सोचा है इस रिश्ते के लिए, तब वो पर्सन आपसे पीछे हटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस आपके लिए नहीं अच्छे थे। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे एक क्लैबर वाली एनर्जी आ रही है कि एक होता है ना कि अपना एक सेल्फिश बिहेव रखना। जब तक आपके पार्टनर को आपसे मतलब एक था, एक
कि हाँ आपके साथ सब कुछ अच्छा है, तब तक सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, आपके कमिटमेंट के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, बस तब इस पार्टनर ने आपसे पीछे हटना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पर्सन तो कभी क्लियर थे ही नहीं आपको कमिटमेंट देने के लिए, और आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बनती गई। ये एक तरह की कार्मिक साइकिल भी है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, जरूर डील कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपको एक कार्मिक लेसन पढ़ाने आए हैं। देखिए, कार्मिक लेसन इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आपने कुछ ऐसा पास्ट कर्म किया होता है जो आपके सामने आता है, जिसे आपको फेस करना होता है, या आप लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो आप नहीं समझ पाते जब तक कि आपको लाइफ एक लेसन नहीं पढ़ाती है। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस लेसन का एक जरिया बन के आपके सामने आए हैं। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ स्कॉर्पियो वाले जो लोग भी ये राशि देख रहे हैं और जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही है, बहुत सी आपके रिश्ते में ऐसी बातें होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी जो हाइड रही होंगी, और बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया होगा, लेकिन उसके बाद आपको जब ये पता चला है तो कहते हैं ना एकदम सडन चीज़ें चेंज हो जाना, इस तरह की एनर्जीज रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या फ्यूचर एक्शंस और फीलिंग्स रहने वाले हैं जुलाई मंथ के लिए। 9 ऑफ वेंड्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ कप्स अपराइट। देखिए, मैं बता पा रही हूँ बिल्कुल, यहाँ दो कार्ड है मुझे दिख रहे हैं, द मून का और 7 ऑफ कप्स का, कि आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर नहीं लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई श्योरिटी थी आप दोनों के बीच में, या आप समझ पा रहे थे कि ये पार्टनर आपके लिए कितने अच्छे हैं या आप इनके लिए कितने अच्छे हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल कंफ्यूजन रहा है इस रिश्ते को लेकर। जब तक एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की बात थी तब तक सब ओके था, लेकिन जब बात आई कमिटमेंट की तो आप दोनों ही कंफ्यूज थे कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस पार्टनर को चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर के पास मोर देन वन ऑप्शंस भी रहे हैं, वो काफ़ी इमोशनल कंफ्यूज भी रहे हैं। हो सकता है जो उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हो वो फुलफिल ना हुई हो, और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस भी अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये स्कॉर्पियो राशि देख रहे हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हैं अपने पार्टनर का, काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो होंगे जो गिव अप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सोच लिया है कि नहीं चाहिए हमें, ये पर्सन ही नहीं चाहिए, हम इस रिश्ते पे गिव अप कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो अब इस रिश्ते से गिव अप करना चाह रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी बातें, बहुत सी रियलिटी ऐसी खुल के आपके सामने आई है अपने पार्टनर की, और आपको ये रियलाइज हो गया है कि शायद ये आपके लिए सही नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनली कंफ्यूज थे, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड और अपनी प्रायोरिटीज को आगे रखने वाले पर्सन थे, और थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व होना उनका यहाँ पे चांसेस हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें अट्रैक्शन रहता है चीज़ों का, मतलब मैं प्यार नहीं कह सकती यहाँ पे, अट्रैक्शन कह सकती हूँ कि कभी इन्हें कोई ऐसे अट्रैक्ट कर जाता है, कभी कोई ऐसे अट्रैक्ट कर जाता है। तो इस तरह का अट्रैक्शन इनका आपके साथ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इमोशनल बॉन्डिंग मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि जब बातें इमोशनल लेवल पे आती हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपकी तरफ से भी और अपने पार्टनर की तरफ से भी। तो एक अट्रैक्शन तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पे मिसिंग है। आपकी तरफ से चीज़ें हो सकता है कि इमोशनली स्टार्ट हो गई हो, बट कहीं ना कहीं अब इतने टाइम से वेट करने के बाद आपको भी फील हो चुका है कि इस रिश्ते के लिए वेट करना के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इस रिश्ते का वेट करने का, आपको ऐसा फील हो चुका है। आपके पर्सन की बात करूं तो जुलाई मंथ में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें अभी भी इमोशनल कंफ्यूजन में है। वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके साथ उन्हें आगे बढ़ना है, या अगर वो किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके साथ उन्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, वो अट्रैक्शन पे जाते हैं, प्यार में नहीं कनेक्टेड है, अट्रैक्शन पे जाते हैं। ये स्टक हैं, ये ऐसे स्टक हैं कि ये अगर आप चाहे भी ना आपके पास आना, तो भी ये ऐसी सिचुएशन में जाके स्टक हो गए कि ये आ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी और कंफ्यूज रहने वाले हैं, ऐसे ही स्टक रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, और जब तक ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही स्टक रहेंगे और आपके पास नहीं आ पाएंगे, या आप इनके पास नहीं जा पाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसी कार्मिक साइकिल डील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ अपनी कर्मा क्लेंजिंग पर ध्यान दीजिए।
जिससे कि जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाए, सॉर्ट हो पाए। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर इनके फैमिली इशूज़ भी हैं तो भी ये बहुत ही कन्फ्यूज़ है कि आपको चूज़ करें या फैमिली को चूज़ करें, और अगर थर्ड पार्टी में है तो भी ये कन्फ्यूज़ है, स्टक भी है, कन्फ्यूज भी है। इनके एक्शंस तो मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये एक राइट टाइम नहीं आएगा ना, जब तक ये राइट टाइम नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही स्टक रहने वाले हैं। और आप भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं ये पार्टनर आपके लिए कितना ठीक है। आपको भी बहुत डाउट हो रहे हैं, मतलब आपका भी ऐसा हो रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए। जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक एनर्जी में ही रहने वाले हैं। इनके पास बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत से इमोशनल कन्फ्यूजन हो सकते हैं, फैमिली और आपके बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। और ये पर्सन जो है ये फिलहाल के लिए तो स्टक हैं, निकलना तो चाह रहे हैं बट अभी ये थोड़ा और टाइम लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल चल रही है। तो जब ये कंप्लीट होगी तभी ये आपके पास वापस आएंगे। बट अभी के लिए इनकी एनर्जीज में ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि ये वापस आ रहे हैं। अभी के लिए मुझे ये स्टक ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी चीज़ों के अट्रैक्शन पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपसे रेजोनेट की हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी शो हो रही है आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए यहाँ पे एक कार्ड है इग्नोर का। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रहे हैं, स्टक हैं। ठीक है, और चाह भी रहे हैं गिव अप करना, लेकिन वो फिर से स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि हो सकता है आप बहुत लोगों से शेयर कर रहे हो, अपने इस पेन के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको नहीं करना है। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स एंड डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। हर टाइम आपको ये सब नहीं सोचते रहना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद के बारे में सेल्फ केयर कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए, हर टाइम इस पेन में मत रहिए। दूसरा कार्ड है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, अटैचमेंट का कार्ड है। देखिए जो मैंने आपको शो भी करा कि अटैचमेंट का कार्ड है। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाइए कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं या अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाएं, अपनी सेल्फ केयर करना भूल जाएं। ठीक है, हो सकता है डिवाइन हर किसी को अपना एक सोल पर्पस देते हैं। अपने सोल पर्पस को पहचानिए, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दीजिए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहिए। अगर ये रिश्ता आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बहुत लोगों को मैंने बोला वो गिव अप करना चाह रहे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए, अगर गिव अप करना है तो गिव अप कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और अदरवाइज अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट भी कीजिए, और अगर कर्मा क्लींजिंग भी करना चाहते हैं सब कीजिए। ठीक है, बट इन चीज़ों को, अटैचमेंट और बातों को, पास्ट हर्ट को इग्नोर करके। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना अटैचमेंट रखेंगे उतना ही ये चीज़ें रिजल्ट देर में देंगी। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो चीज़ों से अटैचमेंट कम कीजिए, तब आपको इन चीज़ों का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग वाटर साइन के लिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।